मेरे दोस्तों, जर्नी विद साइंस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल की सदस्यता लें और अपनी बहुमूल्य टिप्पणियां लिखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रुपये बनाम अमेरिकी डॉलर की कहानी आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक एकीकरण की एक शक्तिशाली कथा है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय विनिमय दर लगभग 3.30 भारतीय रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर थी। हालांकि यह 1 की प्रत्यक्ष समता नहीं थी जैसा कि कभी-कभी मिथक में कहा जाता है, बल्कि यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत के संक्रमण को दर्शाता है, जहां रुपया ब्रिटिश पाउंड से जुड़ा हुआ था, जिसका मूल्य स्वयं लगभग 4 अमेरिकी डॉलर था। इस प्रकार, रुपये का प्रारंभिक मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणालियों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया गया था, न कि किसी स्वतंत्र बेंचमार्क। लगभग 2 दशकों तक, 1950 से 1966 तक, रुपया 4 रुपये 76 पैसे प्रति डॉलर की निश्चित दर पर कायम रहा। यह दर पूंजी नियंत्रण और सीमित विदेशी व्यापार जोखिम के कारण कायम रही। यह कृत्रिम स्थिरता 1966 में ध्वस्त हो गई, जब भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, जो 2 युद्धों 1962 में चीन के खिलाफ और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ के कारण और बढ़ गया। यह भारत की मौद्रिक नीति में पहला बड़ा अवमूल्यन और एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो कठोर नियंत्रण से अधिक लचीली, बाजार प्रभावित विनिमय दर प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत था। 1970 का दशक और अधिक अशांति लेकर आया। अरब तेल प्रतिबंध के कारण उत्पन्न 1973 के तेल संकट के कारण वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ गया और मुद्रास्फीति बढ़ गई। रुपये का मूल्य लगातार गिरता गया और 1975 तक यह 8 रुपये 39 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया। भुगतान संतुलन की आपातस्थिति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से प्रेरित 1991 के आर्थिक संकट ने भारत को व्यापक आर्थिक सुधार और उदारीकरण उपायों को लागू करने के लिए मजबूर किया। इस अवधि ने बाजार संचालित विनिमय दर की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। रुपये को अधिक स्वतंत्र रूप से तैरने की अनुमति दी गई और भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थिरता को स्थिर करने के लिए प्रबंधित फ्लोट प्रणाली के माध्यम से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। विनिमय दर ने बाजार की गतिशीलता को अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया, जिसमें व्यापार संतुलन, विदेशी निवेश प्रवाह और वैश्विक आर्थिक भावना के आधार पर रुपये में उतार चढ़ाव होता रहा। 2000 के दशक की शुरुआत से डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य कमजोर होता रहा। 2000 तक यह दर 44 रुपये 31 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गई थी और 2024 तक यह लगभग 83 रुपये 28 पैसे तक चढ़ गया था। इस गिरावट का कारण लगातार व्यापार घाटा, उच्च आयात निर्भरता, विशेष रूप से कच्चे तेल पर, अमेरिका के सापेक्ष उच्च मुद्रास्फीति और सीमित निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता है। इस दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बावजूद वैश्विक अनिश्चितता के दौर में रुपये ने लचीलापन दिखाया है। अमेरिकी डॉलर को व्यापक रूप से सुरक्षित मुद्रा माना जाता है और बाजार में तनाव के समय में निवेशक अक्सर फंड को डॉलर में स्थानांतरित करते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और इसका मूल्य मजबूत होता है। इस गतिशीलता के कारण कभी-कभी रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्य में अस्थायी उछाल आया है, जैसा कि 2013 में देखा गया था, जब रुपया 55 रुपये 48 पैसे से गिरकर 57 रुपये 7 पैसे पर आ गया था। आज भारतीय रुपये का प्रबंधन प्रबंधित फ्लोट व्यवस्था के तहत किया जाता है, जहां बाजार की ताकतें विनिमय दर निर्धारित करती है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप करता है। रुपया डॉलर की गाथा विनिमय दरों की कहानी से कहीं अधिक है। यह सीमित विदेशी भंडार वाली विकासशील अर्थव्यवस्था से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने तक भारत की यात्रा का वृत्तांत है। यह घरेलू नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भूराजनीतिक घटनाओं और निवेशक भावना के जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। जैसे जैसे भारत का विकास जारी रहेगा, रुपये का भविष्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा। निर्यात को बढ़ावा देना, स्थायी विदेशी निवेश को आकर्षित करना तथा तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। आने वाले वर्षों में भारतीय रुपया दबाव में रहने की उम्मीद है। 2026 में यूएसडी INR 90 और 93 के बीच कारोबार करने की संभावना है और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में 2030 तक संभावित रूप से 100 रुपये तक पहुंच जाएगा।